वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोगों की दुआ की वजह से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और जुमा सभी को बहुत ज़्यादा मुबारक। अल्लाह ताला सभी की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस टाइम में जैसे कि आप लोगों को भी पता है, संभल में जो हादसा हुआ वह है, जिसके भी दिल गमगीन है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। हम दुआ कर सकते हैं और आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश है, अल्लाह ताला उनकी जो भी परेशानी है सब परेशानियों को दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं नहा ली हूँ, थोड़ा सा मैंने आँखों में काजल भी लगाया है, जुमे के दिन लगाना सुन्नत है। और जो जी फ्रेंड, नहाने से पहले मैं उठी थी, पहले मैंने नाश्ता किया, उसके बाद जो मैं घर की सफाई में लगी हूँ। मत पूछो फ्रेंड्स, भाई मेरी मसरूफ़ियत, ये देखिए घर की हालत ऐसे हो रही थी। असल में फ्रेंड्स, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसकी वजह से हम लोगों पे ज़्यादा प्रेशर होता है कि जैसे कुछ बच्चे एलओपी पे हैं या लीव्स पे हैं, काम ज़्यादा होता है। माशाल्लाह काम बहुत होता है, काम को नज़र नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने पहले झाड़ू दी, थोड़ी सी रह गई थी, मैं यहाँ पे इसे कंप्लीट करने के लिए आ गई थी। और मैं झाड़ू लगाते लगाते जब मेरा फाइनल होने वाला होता है ना, मैं सोचती हूँ हाय हाय मैंने सारा काम कर लिया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है कूड़ा भरने में, बहुत ही ज़्यादा आलकस। आपको किस काम में ज़्यादा आलकस आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे मत्थे पे बल देख रहे हो ना, बस ये सोचती रहती हूँ किससे भरवाऊँ कूड़ा, किससे भरवाऊँ कूड़ा, और लास्ट में जब मैं ही हूँ तो मैं ही भरूँगी। और फ्रेंड्स, ये मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटी अगर घर के काम में, मैं पहले देती हूँ सफाई को। कुछ भी काम करने से पहले पहले घर पूरा ऐसा नीट एंड क्लीन पड़ा होना चाहिए। उसके बाद मुझे खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो, कपड़े धोने हो, सब चीज़ मुझे तब अच्छी लगती है, पहले घर हो सेट एकदम क्लीन पड़ा हुआ। काम करने के बाद मैंने अम्मी से अपने सर में लगवाया बंगा का, पीली वाली बंगा का सरसों का तेल। और फ्रेंड्स, अल्लाह ताला सबके बालों को रखे। आजकल सभी हर दूसरे पर्सन के साथ हो रही है हेयर फॉल की प्रॉब्लम, और मेरे भी हो रही है। खैर, अल्लाह अपना परवरदिगार बादशाह ज़रूर हेल्प करेगा। और सबसे बड़ा 2024 का स्कैम है ये आदिवासी तेल, मत लगाइएगा भाई, इतने ज़्यादा बाल उतर रहा है, बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। और फ्रेंड्स, पहले क्या होता था ना, मैंने जैसे कि अपने घर में ही देखा है, और जैसे मेरी अम्मी मुमानी ये सब वगैरह अपने बालों को जैसे नहा के आती थी ना, तो तौलिया में लपेट के तेज़ तेज़ झटके मारने नहीं मारने चाहिए। मैं पहले सोचती थी कि मेरे बाल इतने फटते क्यों हैं, अब वक्त के साथ समझ में आया कि जब उसमें दबा के झटका मारोगे तो वह तो वैसे ही डैमेज होंगे। मैं तो अब तौलिया से भी नहीं पहुँचती, एक मैंने स्कार्फ बना रखा है, बस इससे ही मैं करती हूँ हल्के हल्के वॉश। सॉरी, मैं सुखाती हूँ इनसे ही, पानी जो होता है निकल जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने सिंगार में इस पर, यहाँ पर मैं ढूंढने लगी थी। क्रीम तो रख रखी है जंगले में और मैं ढूंढ रही हूँ इसमें, फिर मुझे ये सुरमे मिल गई। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी ये सुरमी और सुरमे में क्या फ़र्क होता है। सुरमा होता है ग्रे कलर का और सुरमी होती है ब्लैक कलर की। तो मैं फ़िलहाल, मुझे बहुत पसंद है आँखों में सुरमी लगाना, बहुत अच्छी आँखें लगती हैं उससे। और मैं यहाँ पर सारी चीज़ें देख रही हूँ, हाय मेरी क्रीम कहाँ गई मॉइस्चराइज़र वाली, ऐसे हो रही थी स्किन टाइट। जाड़ों में तो मॉइस्चराइज़र ना लगाओ तो ऐसे है मुँह की खाले हाथ में आ जाएंगी, फटके मुँह खिंचा खिंचा अजीब सा रहता है। पहले मैंने सनस्क्रीन लगा ली थी भाई, धूप से बचने के लिए, कालापन रोकने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो अल्लाह ताला ने एक बार कलर दे दिया, जो हमारा है वही रहेगा, बस हमें उसकी केयर करनी चाहिए। जैसे कि हम अपना घर साफ़ करते हैं, अपना हर चीज़ को मेंटेन रखते हैं, तो अपनी बॉडी को भी मेंटेन रखना चाहिए। ये देखिए कैसा नूर आ जाता है ज़रा सी क्रीम लगाने के बाद। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सा एहसान है जिस हाल में भी रखे और जैसा भी उसने बनाया, बहुत बहुत शुक्र एहसान है। हमसे भी ज़्यादा लोग बहुत हैं, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। बस अल्लाह तेरा शुक्र जिस हाल में भी रखे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं वज़ू कर रही हुई थी, नमाज़ पढ़ने के लिए लग गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ भी ली थी। और यहाँ पे मैंने सबके लिए दुआ मांगी, अल्लाह ताला सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस टाइम में जो संभल में हादसा हुआ हुआ है, अल्लाह ताला सबकी माँओं के दिल ठंडे रखे, अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा सब्र दे, बहुत ज़्यादा दिल बुरा है वहाँ पर। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन सलमान भाई हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो स्कैनर से अगर हम जिस लायक भी हैं, 150 के लायक है, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो सलमान भाई की जो ओरिजिनल आईडी है वो स्कैनर डालते हैं, उस पे जाके करिएगा, वैसे तो फेक बहुत मिल जाएंगे।
उसके बाद जैसे कि जुमे में सूरह कैफ़, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल ये सब चीज़ें होती हैं। सूरह कैफ़ ज़रूरी है पढ़ना, तो वो ज़रूर पढ़ा करें। बेशक सब पढ़ते होंगे, बट मैं वैसे ही आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने भी पढ़ी और अल्लाह ताला मुझसे जो गलती हुई हो नमाज़ पढ़ने में या ये सूरह पढ़ने में, मेरी उस गलती को माफ़ करियो। यहाँ पर एंड फ्रेंड्स अल्लाह मेरी ताला जो सबको है अपनी ये हिफाज़त में रखे पूरे और अल्लाह घर की ताला मैंने जिसने सफाई कर जिससे ली थी। दुआओं और के ये लिए देखिए कहा, घर सबकी सफाई दुआओं करने को के बाद कबूल माशाल्लाह फरमाए। कितना आमीन प्यारा सुम्मा लगता है। आमीन। और ये है और वहाँ बसमा फ्रेंड्स, चच्ची का बेटा, ये यहाँ पर बिल्ली को जैसे ढूंढ कि रहा था। और ये रखा मेरा बैग, मैंने जाड़ों के कपड़े निकाल लिए हैं, इसमें जर्सी हैं। अब जाड़े आ गए हैं, पहले जाड़ों के कपड़े निकालो, फिर उन्हें गर्मियों के रखो सेट के, फिर जाड़ों के कपड़े निकाल के धो सुखाओ, उसके बाद पहनेंगे। और मैंने पूरी फुलवारी में गमलों में भी पानी डाला था और यहाँ कमरे की भी मैंने सफाई करी थी। ये बिल्ली है ना हमारे घर में, हमारी अम्मी की चहीती आ गई है। मैं तो इतना नहीं शौक़ रखती हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। और फिर हम यहाँ पर खाना बनाने के लिए प्रिपरेशन करने लगे थे। मैंने बारी को सोडा लेने भेज दिया था और मैंने यहाँ पर कुछ चावल भिगो दिए थे और इनका पानी भी निकाल दिया था। बारी भी इतने दुकान से वापस आ गया, हरी मिर्चें, टमाटर, चाट मसाला लेके, उसे हमने और मसाला लेने के लिए भेजा था। और यहाँ पर कटाई शटाई शुरू होने लगी थी और अम्मी की हमारी बस कटाई अपनी नवासी के हानिया के कपड़े काटती रहती हैं और सीती रहती हैं। शादी के बाद तो भाई अपने बच्चों को कोई नहीं पूछता, फिर बच्चों के जो बच्चे होते हैं उन्हें पूछता है। तो फाइनली बारी भी वापस आ गया दुकान से, लेकिन जो हमने चीज़ मंगाई थी वो मिली नहीं। और यहाँ पर फिर हो गया था असर का टाइम। मैं गई सबसे पहले नमाज़ पढ़ने क्योंकि मेरा वज़ू था। दादी से ही मिलने गई थी, वहाँ पर मैंने दादी को जाके चाय और पापा खिलाया। उसके बाद मैं वापस आ गई थी, तो बाहर का माहौल ऐसा हो रहा था। आके देखा तो अम्मी ने मज़े का यहाँ पर फ्राई बनाया हुआ था माशाल्लाह और ये फ्रेंड्स, बहुत हमारी ज़्यादा अम्मी भी क्रिस्पी खाना था बहुत माशाल्लाह। ज़बरदस्त बनाती हैं और अम्मी सभी की खाना बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। ये अगर मैं अपनी अम्मी के लिए कहूँगी ये गलत बात होगी, लेकिन सबकी अम्मी खाना बहुत ज़बरदस्त बनाती है। और अम्मी ये जब बिरयानी में फ़ाइनल तड़का लगाती है ना, प्याज गुलाबी का, वाह वाह, मज़े खड़े कर देता है और पूरे घर में ऐसी खुशबू होती है बहुत ज़्यादा। और भैया जी हम तो बैठ गए थे मज़े से अपना खाना पीना खाने के लिए। फिर हमारी अम्मी अगर बनाती है ना खाना ऐसा कुछ भी, तो ज़रूर जो हमारे अपने आपस में ही रिश्तेदार रहते हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं है कि बिना दिए लिए ना खाएं। ये तो अम्मी निकाल रही थी सबके देने के लिए और फिर अम्मी ने भी खा लिया था यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स बिरयानी माशाल्लाह बहुत बहुत लजीज बनी थी, टमाटर की चटनी, फ्राई। और फिर मैं महविश को देने के लिए गई थी बिरयानी। महविश ने मुझे अंडा, चाय, मूंगफलियाँ सारी चीज़ें खिलाई और मैं भी इंजॉय कर रही थी। आज मेरा वीक ऑफ था इसलिए मैंने खूब सारा इंजॉय किया। और फ्रेंड्स हमेशा हमारी अम्मी ने समझाया कपड़े रग ढक के पहनो, इतने रग ढक के पहनवाए कि मतलब हमारे जो एक एक बार के कपड़े पहने हुए थे ना, वो आज तक यूं ही रखे थे। अल्लाह और का बहुत छोटे पड़ शुक्र गए। एहसान है फ्रेंड्स, ऐसा कब अदा करती हूँ। और फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पर ख़त्म और आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और जो भी अपनी ज़िंदगी में हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिना कुछ करे तो कुछ नहीं है। अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है जो बंदा उसकी मेहनत करता है और काम करने में कोई भी शर्म नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।